वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनो 2022 पोस्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में। इससे पहले हम इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुके हैं, इस वजह से पार्ट 3 है। तो इसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे इसमें कि ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं इनके अंदर जो वर्कलोड होता है वो थोड़ा कम होता है, ताकि आप अगर फर्दर स्टडीज अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उस अकॉर्डिंग। और इसके अंदर हम टॉपर्स की पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर भी बात करेंगे, ताकि काफी लोगों को क्लियर हो कि लगभग लोग सबसे ज्यादा क्या ऑप्ट करते हैं, है ना। तो पोस्ट प्रेफरेंस को समझना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी काफी लोगों को लग रहा होगा कि एसएससी स्टेनो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का हम एक वीडियो बनाए, लेकिन वो भी हम बना देंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी आपका जैसी पोस्ट प्रेफरेंस आएगी तो वो आपको ठीक से फिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार चांसेस सबके हैं कि हो सकता है सिलेक्शन, है ना। अगर डिसेंट नंबर भी है ना, नॉर्मल नंबर भी है तो भी हो सकता है। उसके ऊपर भी हम एक डिटेल कट ऑफ का वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आपका जो पोस्ट रेफरेंस है उसको आपको जानना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि इस बार क्या है, सभी को बढ़ना है जो जो भी अभी स्किल के अंदर अपियर हुए थे। जनरली ऐसा नहीं होता था पहले, रिजल्ट आता था और उसके बाद फिर बुलाया जाता था बच्चों को। तो इस बार ये है कि आपका जो है पोस्ट रेफरेंस इस बार सबको भरने का मौका मिलेगा, है ना। और कैसे भरना है, क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए, हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एक तो दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्रीज कौन सी होती है ना। क्योंकि काफी लोगों को होता है कि उनको नॉर्थ चाहिए होता है और कई लोगों को दिल्ली भी चाहिए होता है। तो हमने उनको डिस्कस किया था कि ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, अगर आप उनको ऊपर रखते हैं तो उनके अंदर दिल्ली मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और फिर उसी तरह हमने दूसरा जो वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने प्रमोशन के बारे में बात करी थी कि किसके अंदर जल्दी प्रमोशन होते हैं, ताकि कई लोगों की प्रायोरिटीज होती है कि उनको जल्दी प्रमोशन चाहिए होता है जॉब के अंदर, है ना। और कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना, जिसके अंदर कुछ लोगों को कम वर्क प्रेशर चाहिए होता है, ताकि वो अच्छे से अपनी स्टडीज को परस्यू करे। तो हम इसी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट रेफरेंस फॉर्म के बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात ये है कि जब आपका ये आएगा पोस्ट रेफरेंस फॉर्म तो आपको गिनती के दिन मिलेंगे, है ना, इसको भरने के लिए। जैसे जैसे 5 दिन मिलेंगे गिनती के, या इसके आसपास ही मिलेंगे। क्योंकि जब सीजीएल का आया था तब भी इतने ही मिले थे बस। उसके बाद सीजीएल 2023 का भी फिर फॉर्म फिलअप हो रहा था, तो इस वजह से एंड डेट थी उस वक्त, और इसी वजह से फिर सर्वर पे काफी लोड पड़ रहा था और लोग कर नहीं पा रहे थे। इस वजह से 3-4 दिन एक्स्ट्रा मिले थे। लेकिन इस बार क्या है, इस बार आपका जो स्टेनो का है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी 4-5 दिन ही मिलेंगे और आपको वो भरना है। अगर जितने भी लोग यहाँ पर अपीयर हुए थे स्किल के अंदर, है ना, जिन्होंने भी स्किल दिया था उन सबको ये भरना है। ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि आपको नहीं भरना। अगर आप स्किल के अंदर अपीयर हुए हैं तो आपको भरना है ना। और जाहिर सी बात है कि अगर आपके नंबर कितने भी अच्छे हो, है ना, या आपने स्किल आप जानते हैं कि आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसको भरना मत छोड़ना, है ना। गलती से भी मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने इसको स्किप कर दिया और वो टाइम पीरियड निकल गए, वो 3-4 दिन या 5 दिन, तो आपके कितने भी अच्छे नंबर हो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आप आगे के प्रोसेस के लिए। तो इस वजह से जो भी बात हो, है ना, आपको ये भरना है ना। और ये किस तरीके से आप एक्सेस करोगे आप इसको, तो सबसे पहले जैसे आप कोई भी फॉर्म भरते हो एसएससी का, तो आप लॉग इन करते हो एसएससी की वेबसाइट पे, है ना। उसके बाद फिर आपके सामने इस तरीके से लेटेस्ट नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री ये इस तरीके से दिखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन कम पोस्ट रेफरेंस फॉर्म। तो ये वाला जो है, तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना होगा जो कि आपका स्टेनो होगा, और उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन ईयर सेलेक्ट करना होगा, और फिर यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। तो उस अकॉर्डिंग फिर आप इसको एक्सेस कर पाओगे। अब अगर हम ये देखें कि पोस्ट रेफरेंस फॉर्म दिखता कैसे है ना, तो उसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और इसके अंदर कोई गलती मत करना, है ना। जाहिर सी बात है कि हम इसको फिर से इसलिए बता रहे हैं ताकि आप गलती ना करें। आपको इसको हॉरिजॉन्टली इस तरीके से भरना होगा, है ना। जो भी यहाँ पर कोड मान लो यूं दिया हुआ है और यहाँ पर फिर डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है, तो आपको जो भी आपको डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ऊपर रखनी है तो आप उसको यहाँ पे पहली प्रायोरिटी पे यहाँ रखोगे। उसके बाद फिर आप उसको सेकंड प्रायोरिटी पे यहाँ रखोगे। ये हॉरिजॉन्टली यूं चलेगा। फिर तीसरी प्रायोरिटी पे वो, फिर चौथी प्रायोरिटी पे जो भी आपको मिनिस्ट्री चाहिए वो उसका कोड। तो ऐसे करते करते आपका हॉरिजॉन्टली यूं चलेगा, है ना। और उसके बाद जैसे ही आपका यहाँ पर एंड हो जाएगा, है ना, फिर आपको ये फिर से आपको यहाँ से शुरू करना है ना। कोई भी इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकली यूं मत भरने लग जाना।
और जाहिर सी बात है कि आपको काफी ध्यान से सोच समझ के आप एक बार इसको नोट डाउन कर लेना और उसके बाद बढ़ना, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो पेज होता है ना, वो फिर अपने आप इतना टाइम लगाने के बाद अगर आप सॉर्ट आउट करोगे तो टाइम आउट हो चुका होता है ना। तो अगर आप इसको पूरा अलग से कहीं लिख कर नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका वो टाइम आउट हो जाएगा और फिर आपको फिर से उसको भरना पड़ेगा और फिर से आपको देखना पड़ेगा। इस वजह से आप पहले ही उसको खोलने के बाद आप पूरा डिसाइड कर लेना कि आपको क्या रखना है और उसके बाद फिर आपको बस भरना होगा इसको, है ना, एक के बाद एक हॉरिजॉन्टली। अब हम एक बार यहाँ पर देखें वैकेंसीज को, तो यहाँ पर देखो वैकेंसीज 389 है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है। तो पता चलता है कि इस बार जो आपकी कट ऑफ है वो कम जाएगी, है ना। लेकिन इसके अंदर देखो आपके जो डिपार्टमेंट है वो उस तरीके से यहाँ पर दिए हुए होंगे, जैसे यहाँ पर एमईए है ना, जो सब लोग यहाँ पर लेना चाहते हैं। लगभग काफी लोगों की प्रायोरिटी होती है एमईए। एमईए नहीं होती है तो यहाँ पर देखो ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काफी लोगों को अच्छा लगता है ना। तो इस बार देखो इसकी जो ओवरऑल जो वैकेंसीज है वो भी देखो यहाँ पर काफी ज्यादा है, 149, है ना। और उसी तरीके से एमईए के अंदर तो यहाँ पर 60 वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार, है ना। जिसको भी एमईए चाहिए, है ना, तो यहाँ पर देखो 60 वैकेंसीज है ना, यहाँ पर ऊपर दिख रही है हमें। तो जो भी यहाँ पर ग्रेड सी के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं, है ना, तो उनके लिए काफी अच्छा है ये। और आप यहाँ पर देखो अगर आप कलर ब्लाइंड स्टूडेंट हो, है ना, तो यहाँ पर देखो लिखा है कि सूटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस, है ना। तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आपको उस अकॉर्डिंग ही आपको जहां पर भी यस लिखा है ना, तो आपको उनको ऊपर रखना है। अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो आपके लिए वो सूटेबल है वो वाली पोस्ट, उनको आपको पहले रखना है। और जो आपके लिए सूटेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है आप उसके अंदर रिजेक्ट हो सकते हो, तो आपको उनको या तो आखिरी में पढ़ना है या पढ़ना मत, वो आपकी मर्जी है ना। लेकिन जो इनके लिए भी आप सूटेबल हो उनको आपको ऊपर रखना है। और उसी तरीके से आप देख सकते हो कि इस बार कौन सी मिनिस्ट्रीज के अंदर वैकेंसीज है ना, और कितनी है। जैसे आप अपनी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग देख सकते हो, जैसे ओबीसी कैटेगरी के अंदर कितनी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कितनी है ना। तो अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि जैसे एमईए के अलावा जैसे अगर मान लो कोई भी एक मिनिस्ट्री है ना, तो उसके अंदर कहाँ पे आपकी आ सक है पोस्टिंग, मतलब पोस्ट है किस जगह पर है, जैसे किस सिटी के अंदर है, किस होम टाउन के अंदर है ना, किस स्टेट के अंदर है। तो अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, तो जाहिर सी बात है कि आप उस अकॉर्डिंग भी भर सकते हो, है ना। क्योंकि अगर आपको अपने घर के पास चाहिए तो आप अगर उसको ऊपर रखोगे और अगर आपके नंबर अच्छे हैं, है ना, या किसी और ने उसको ऑप्ट नहीं किया है ना उस जगह को, तो जाहिर सी बात है कि आपको मिलने के उसके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि जो ग्रेड डी है ना, तो यहाँ पर तो देखो ग्रेड पे लिखी हुई है ना, इस जगह पे। वहां पर भी ग्रेड पे लिखी हुई थी, जैसे 4200 भी लिखी थी कहीं पे, यहाँ 4600 भी लिखी थी, है ना। वो तो आपकी प्रायोरिटी है कि आपको इसको आपको ऊपर रखना है, कई लोग उसके अकॉर्डिंग भी रखते हैं, है ना। तो ग्रेड सी के अंदर ऐसा था। ग्रेड डी के अंदर तो देखो जो आपकी ग्रेड पे लिखी होंगी वो ऐसे इस तरीके से यहाँ पर लिखी हुई होंगी, है ना। बाकी आप डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही चुनो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है ना। बाकी अगर हम यहाँ पर देखें कि ये कलर ब्लाइंडनेस वालों के लिए है ना, जहाँ पर भी यस लिखा है तो उनके लिए सूटेबल है वो वाली पोस्ट, और जहाँ पर भी नो लिखा है तो उनके लिए नहीं है सूटेबल, है ना। क्योंकि वहां पर जाहिर सी बात है टेस्ट होगा और आप वहां पर बाहर हो सकते हो अगर आप कलर ब्लाइंड स्टूडेंट हो तो। और उसी तरीके से देखो यहाँ पर जो वैकेंसीज है इस बार तो 3571, तो अपने आप में बहुत ज्यादा है ये, है ना। अभी तक स्टैनो की हिस्ट्री में कभी इतनी वैकेंसीज देखने को नहीं मिली है। और इस बार जाहिर सी बात है कि कट ऑफ उसी चक्कर में कम जाएगी। तो आपके अगर नॉर्मल नंबर भी बन रहे हैं तो भी इस बार चांसेस है, और हम अभी कट ऑफ का वीडियो भी बनाएंगे। और वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके अंदर कौन सी मिनिस्ट्रीज होंगी, है ना। ये वाला देखो पूरा पेज नहीं है क्योंकि पूरा पेज इसके अंदर आ नहीं पाता, है ना। तो हमने तो बस यहाँ पर जो वैकेंसीज है उसके अकॉर्डिंग ही दिखाने के लिए किया है। बाकी आप अकॉर्डिंग देख सकते हो, जैसे ग्रेड डी है तो ग्रेड डी के अंदर कितनी जो भी है आपकी वैकेंसीज, है ना, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी है, तो आप उस अकॉर्डिंग देख सकते हो, है ना। कि आरटीआई लगाकर भी देख सकते हो कि कहाँ पर क्या कितनी आ रही है ना, किस स्टेट के अंदर कितनी है, अगर आपको लोकेशन के अकॉर्डिंग बढ़ना है। और अगर आपको कुछ डिपार्टमेंट अच्छे लगते हैं, है ना, तो आप उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। या किसी को फास्ट प्रमोशन चाहिए या किसी को कम वर्क प्रेशर चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग हम वीडियो बना चुके हैं और अभी हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब देखो कुछ डिपार्टमेंट्स है ना, जहाँ पर अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है कि जो वर्क प्रेशर होता है वो थोड़ा सा कम होता है ना। तो अगर आप आगे कुछ भी अगर आप परस्यू करना चाहते हो, ठीक है, स्टडीज के अकॉर्डिंग, तो आप उनको कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है ना,
तो यहाँ पर भी माना जाता है कि थोड़ा सा वर्क प्रेशर थोड़ा कम होता है दूसरी मिनिस्ट्रीज के कंपैरिजन में, है ना। सबका अपना अपना एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी है। और उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी एक उन्हीं में से है। और वैसे ही यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना, तो आपने इसका भी काफी नाम सुना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, है ना, एनवायरनमेंट, जल शक्ति और कल्चर, है ना, तो यहाँ पर तो जनरली ये देखा जाता है कि जो आपका वर्क प्रेशर है वो थोड़ा कम होता है। तो आपके लिए ठीक है अगर आपको आगे फर्दर स्टडीज परस्यू करनी है, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पर टॉपर्स ने यहाँ पर क्या ऑप्ट किया था ग्रेड डी के अंदर, टॉप 50 के अंदर। और यहाँ पर हम सारे टॉप 100, टॉप 150 सबका देखेंगे, ताकि उससे भी एक मदद मिलेगी, है ना, कि कई लोगों को नहीं समझ आ रहा है ना। हमने देखे यहाँ पे कमेंट्स भी काफी लोग हैं कि उनको नहीं पता चल रहा है कि लगभग लोग क्या ऑप्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे डीओपीटी के अंदर, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के अंदर, हाँ, अगर हम देखें ग्रेड डी के अंदर, तो यहाँ पर टॉप 50 के अंदर 23 लोगों ने इसको ऑप्ट किया था। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर सीबीडीटी, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसके अंदर 11 लोगों ने ऑप्ट किया था। अब इसके बाद कुछ लोगों की प्रायोरिटीज होती है, जैसे एमईए जैसे फैंसी डिपार्टमेंट, है ना, तो एमईए के अंदर यहाँ पर 5 लोगों ने किया। उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर एमईए के अंदर यहाँ पर हेडक्वार्टर्स को देखो ज्यादा प्रेफर करते हैं, है ना, तो यहाँ पर 3 लोगों ने किया था। और उसी तरीके से यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, अब यहाँ पर भी 3 थे। और वैसे ही अगर हम देखें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जैसे एएफएसक्यू हुआ, तो इसको भी काफी पॉपुलर माना जाता है ना, तो काफी लोगों ने ये भी किया था, 2 लोगों ने, और टॉप 50 के अंदर ही। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूं इंटेलिजेंस ब्यूरो की, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर यहाँ पर टॉप 50 के अंदर यहाँ पर एक कैंडिडेट था यहाँ पर। उसी अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, तो सेंट्रल विजिलेंस के अंदर देखो यहाँ पर भी एक टॉप 50 के अंदर, और वैसे ही यहाँ पर सीएजी के अंदर भी यहाँ पर एक हमें देखने को मिला था टॉप 50 के अंदर। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें टॉप 100 की, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो टॉप 100 के अंदर यहाँ पर डीओपीटी सेम यहाँ पर ऊपर ही था, है ना। और यहाँ पर सीबीडीटी फिर उसके बाद ही है, ये सेम ही पैटर्न चल रहा है ना। एमईए का भी सेम उसी फॉर्मेट के अंदर। बस उसके बाद फिर यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये देखने को मिलता है कि फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिर यहाँ पर सीबीसी, और फिर उसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और उसके बाद यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये जितने भी हैं ये 4, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो से लेकर यहाँ पर, तो टॉप 100 के अंदर ये लगभग इक्वली है ना, क्योंकि सबने एक एक ने यहाँ पर ऑप्ट किया है। और बाकी देखो सबका अपना अपना होता है, किसी को होम टाउन चाहिए होता है, किसी को कुछ, तो उसके, या किसी को नॉट चाहिए होता है, तो उस अकॉर्डिंग आपको उसकी वैकेंसीज देखकर पढ़ना होगा। और आपको ये भी एक आइडिया लगाना होगा कि आपकी वहां पर कितनी रैंक है इस बार, है ना। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इस बार आपके कितने अच्छे नंबर है। तो उसी अकॉर्डिंग ही आपको ये पता रहेगा कि अगर आप इसको ऊपर रखते हो तो आपको ये मिलने के चांसेस हैं या नहीं है ना। तो आप उन्हीं को ही ऊपर रखना। अगर आपको होम टाउन की प्रायोरिटी है तो आपको उस अकॉर्डिंग वैकेंसीज देखकर कि कहाँ पर है, क्या है ना, उसी अकॉर्डिंग आपको भरना होगा। और अगर आपके लिए प्रायोरिटी है कि आपको फैंसी डिपार्टमेंट चाहिए, है ना, सीबीडीटी हो गया, एमईए हो गया, या डीओपीटी हो गया, ठीक है, तो वो उस अकॉर्डिंग है कि जैसे किसी को बोलने में अच्छा लगता है कि मैं इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता हूँ, तो वो उस अकॉर्डिंग अपनी पोस्टेंस भर सकता है और उनको ऊपर रख सकता है। उसी तरीके से आप इनका भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी देखो सेम उसी तरीके से चल रहा है। बस यहाँ पर जो है सीबीडीटी में यहाँ पर ऊपर हो चुका है ना, 83 लोगों ने इसको ऑप्ट किया। जैसे जैसे यहाँ पर देखो टॉप 200 के अंदर अगर हम देखें, तो टॉप 200 के अंदर सीबीडीटी ऊपर हो गया है, क्योंकि कईयों की प्रायोरिटी यही होती है ना। उसके बाद यहाँ पर आया डीओपीटी, फिर उसके बाद यहाँ पर सीएजी। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो ट्रेंड थोड़ा बदलता हुआ हम देख सकते हैं, है ना। बाकी एमईए यहाँ पर सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, और फिर यहाँ पर हेडक्वार्टर, तो वो तो देखो यहाँ पर सेम ही हमें लगभग देखने को मिलता है ना, लेकिन टॉप 50 वालों ने ये उठाया था। उसके बाद जिनके भी नंबर है ना, तो फिर उन्होंने इनको फिर ज्यादा प्रायोरिटी दी, है ना, क्योंकि वहां पर पोस्ट फिल हो चुकी थी। तो अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, तो हमें वही देखने को मिलता है ना। तो उसी अकॉर्डिंग आप ये देखो सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर नीचे। उसके बाद टॉप 200 में लोग क्या ऑप्ट करते हैं वो आप यहाँ तक देख सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टॉप 300 का भी डेटा देख सकते हो पूरा।
है ना? ये आपको पूरी पोस्ट प्रेफरेंस पढ़ने के अंदर आपके लिए काम का होगा और आपको किस तरीके से क्या देखना है ना? वो आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो। और मान लो किसी को फैंसी डिपार्टमेंट चाहिए तो उनको ऊपर रख सकता है, किसी को अगर चाहिए कि जॉब लोकेशन का कि घर के पास चाहिए या होम टाउन के पास चाहिए या स्टेट में चाहिए किसी, तो उस अकॉर्डिंग वो वैकेंसीज देख सकते हैं कि उस वाली मिनिस्ट्री के अंदर कहाँ पर है वैकेंसी, तो उन वाली मिनिस्ट्रीज को ऊपर रख सकते हैं अगर उनको अपने नंबर डिसेंट लग रहे हैं। और जाहिर सी बात है उनको ये समझ आ चुका होगा कि जो टॉप के जो बंदे हैं, है ना, वो लगभग सीबीडीटी या एमईए या ये सभी ऑप्ट करेंगे, है ना। तो अगर आप ऐसी कोई मिनिस्ट्री सुन रहे हो और अगर आपके थोड़े अबोव एवरेज नंबर है ना, अच्छे नंबर है लेकिन बहुत अच्छे नंबर भी नहीं है, तो आपको ये लग रहा है कि नहीं मुझे होम टाउन चाहिए, तो आपको ये पता है कि यहाँ पर जो सीबीडीटी और एमबीए वाले हैं, है ना, तो वो लगभग ये लोग लेंगे, है ना। और बाकी अगर आपको इन डिपार्टमेंट्स की इच्छा नहीं है और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे मेरा होम टाउन पास चाहिए, तो आपको पता है कि अब आपको मिल सकता है अगर वहां पर आपकी डिसेंट अगर आपको वैकेंसीज दिख रही हैं आपकी होम टाउन की, है ना, और पता है कि कोई दूसरा नहीं ऑप्ट करेगा, है ना, काफी कम ही होंगे, तो आपके चांसेस बन जाते हैं तब, है ना, आपके होम टाउन के पास लेने के। तो उसी अकॉर्डिंग आपको ये भरना है ना। और आपको सारे डिपार्टमेंट्स का भरना है, ऐसा मत करना कि आप कोई भी डिपार्टमेंट छोड़ दो, है ना, आपको हर डिपार्टमेंट का भरना है। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप हमें बता सकते हो और हम कट ऑफ का वीडियो भी अब इसके बाद लाएंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस बार कितनी कम कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि इस बार आपकी वैकेंसी ज्यादा है। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।